टॉर्क, TORQUE। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क। तो जैसे ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हमें चाहिए फोर्स, उसी तरह से रोटेशनल मोशन के लिए हमें चाहिए टॉर्क। ठीक है, ए टॉर्क इज रिक्वायर्ड फॉर रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के लिए हमें टॉर्क चाहिए। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन के लिए फोर्स चाहिए, वैसे ही रोटेशनल मोशन के लिए हमें टॉर्क चाहिए। अब टॉर्क होता क्या चीज है, व्हाट इज टॉर्क? ठीक है, सवाल आता है व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क क्या है? तो टॉर्क क्या है, इसका बहुत ही एक स्ट्रेट आंसर है, वो ये है, टॉर्क इज द रोटेशनल इफेक्ट। टॉर्क इज द रोटेशनल इफेक्ट, किसका? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। ये एक फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट है। मतलब फोर्स लगाओ और रोटेशन पैदा हो जाए बॉडी में, सिस्टम में रोटेशनल मोशन शुरू हो जाए अगर फोर्स लगाने से, तो हम कहेंगे कि बॉडी पर टॉर्क एक्ट कर रहा है। तो तुम बोलोगे कि हाँ फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क तो हो ही जाएगा, यानी रोटेशनल मोशन हो ही जाएगा। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फोर्स लगाने से टॉर्क मिलेगा ही, टॉर्क वहां पर होगा, ये जरूरी नहीं है। फोर्स लगाने से रोटेशनल मोशन हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसको बात को कैसे हम जस्टिफाई करें कि फोर्स लगाओगे लेकिन टॉर्क हो, ये जरूरी नहीं है। तो देखो, मान लो कि हमने एक ले लिया, सपोज भाई, जैसे हमने रोटेशनल मोशन को समझने के लिए एक आलू बर्बाद किया था घर में, एक आलू को ले लिया और इस आलू में हमने एक झाड़ू की सीख को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब इतना साइंस पढ़ने के लिए इतना तो कर ही सकते हो। एक झाड़ू की सीख हमने ली और उसको इस आलू में हमने इंसर्ट कर दिया ऐसे, ये इस आलू से हमने आर पार झाड़ू की सीख को निकाल दिया। ठीक है, अब हमें रोटेट कराना है इस आलू को इस झाड़ू की सीख के अबाउट। तो ये झाड़ू की सीख जो हमारी, ये तो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम करेगी। लेकिन रोटेट कराने के लिए क्या करना होगा, अगर हम इसी जगह पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ऐसा फोर्स लगाते हैं जो इस झाड़ू की सीख से यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पार हो रहा है, तो हमारा ये आलू रोटेट नहीं होगा। ठीक है, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ कहीं पर, एक्सिस से दूर कहीं फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो कि ये जहां हम फोर्स लगा रहे हैं, ये पॉइंट है हमारा P, मान लो पॉइंट है, और ये झाड़ू जो पास हो रही है आलू से, वो O पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा फोर्स लगाएंगे कि वो इसी झाड़ू की सीख से यानी कि जो हमारी एक्सिस है उसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है अगर फोर्स, तो ये आलू रोटेट नहीं होगा। तुम इसको करके देख सकते हो घर में खुद से। ठीक है, अगर तुम्हारे घर में आलू की सब्जी है तो। और अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं कुछ डिस्टेंस पर, O से P पॉइंट कुछ दूरी पर फोर्स अगर लगाते हैं, तभी ये आलू रोटेट हो पाएगा। ठीक, और अगर आलू नहीं बर्बाद करना चाहते हो तो दूसरा तरीका भी है। घर में जो डोर लगा हुआ है, मान लो कि ये हमारा डोर था, ठीक है, ये डोर का हम पहले बना लेते हैं जो हिंज वाला लाइन है, मान लो ये हिंज वाली लाइन है डोर की। ठीक है, और ये मान लो हमने डोर बनाया, सपोज ये हमारा डोर हो गया, ये ऐसे डोर लगा हुआ है, थोड़ा अजीब टाइप का डोर बन रहा है, नहीं इसको हटा देते हैं, सही नहीं बना, ऐसे बना लो। मान लो कि ये हमारा डोर बन गया। ठीक है, ये डोर है। ठीक, और यहाँ पे हिंज है, डोर में यहाँ पर हिंज है, ये है हिंज। ठीक है, ये मान लो हिंज है H1 H2, दो हिंज मान लो लगे हुए हैं, और ये डोर का हैंडल है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर तुम्हें डोर को खोलना या बंद करना है, तो ये जो हिंज वाली जगह है, ये लाइन क्या होती है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम करेगी। और डोर का जो हैंडल है उसे पकड़कर अगर तुम घुमाओगे, मान लो डोर को हमें ऐसे इस पोजीशन में लेके आना है, ठीक है, ऐसे रोटेट कराना है डोर को। तो डोर को रोटेट कराने के लिए तुम्हें ये ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेट कराना है। तो तुम यहाँ पर अगर फोर्स लगाओगे, यहाँ अगर फोर्स लगाओगे यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस पर जब फोर्स लगाओगे, तब ये डोर यहाँ पर पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में पहुंचेगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पे फोर्स लगा रहे ऐसे, डोर के
डोर की जो ब्रेड्थ है उसके अलोंग अगर तुमने फोर्स लगाया, ये ऐसे फोर्स लगाया, तो ये जो फोर्स की लाइन है, डोर में फोर्स लगा के देखना, फोर्स की जो लाइन है वो यहाँ एक्सिस से जाकर के पास हो रही है। जो हमने फोर्स अप्लाई किया उसकी लाइन एक्सिस से पास हो रही है, तो डोर रोटेट नहीं होगा। डोर रोटेट कब होगा? जब तुम यहाँ पर इस एक्सिस से किसी और डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाओगे तभी तुम्हारा डोर रोटेट हो सकेगा। मतलब कहने का यह है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही अगर अप्लाइड फोर्स पास होता है तो सिस्टम पर वो फोर्स कोई भी रोटेशनल इफेक्ट जनरेट नहीं करता है, यानी कि फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट यानी कि कोई भी टॉर्क हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये वाला चीज को एक्सप्लेन किया गया है हमारे फिजिक्स वाइज चैनल का जो सबसे पहला वीडियो होगा, एकदम बिगिनिंग में जो वीडियो डाला गया था, काफी साल पुराना है। उसके बाद फिजिक्स वाइज चैनल तो अभी पिछले साल ही उसमें नए वीडियोस आने शुरू हुए। जो पहला वीडियो एकदम पहला, उसको जरूर देखना। उस वीडियो का नाम ही है व्हाट इज टॉर्क एंड टॉर्क इन डेली लाइफ। ठीक है, टॉर्क इन डेली लाइफ, ये ऐसे टाइटल से एक वीडियो है हमारे फिजिक्स वाइज चैनल का, जो फर्स्ट वीडियो, एकदम फर्स्ट वीडियो, टॉर्क इन डेली लाइफ। उस वीडियो को तुम देखोगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसमें दो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्किट जैसा बनाया है और उसकी हेल्प से एक्सप्लेन किया है, तो तुम्हें वहां से टॉर्क का मीनिंग बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये वाली बात जो भी डिस्कस हुई है कि टॉर्क कब होगा और कब नहीं होगा, तुम फोर्स कितना भी लगा लो बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि टॉर्क होगा ही। ठीक है, तो टॉर्क क्या है, यहां हमने इंपॉर्टेंट बात क्या सीखी, टॉर्क इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये एक थ्योरेटिकल बात है, इसको भी समझ लेते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई भी शेप का एक बॉडी ले लिया, कोई इरेगुलर शेप का बॉडी है और इससे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब है कि इस लाइन पर जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, ये अपनी जगह में फिक्स है। जैसे डोर का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहाँ से पास होता है, वो उसके हिंज वाली लाइन से पास होता है। ठीक, तो उस लाइन पर देखना, हिंज वाली जो लाइन है वहां पर जो डोर के पार्ट्स हैं वो अपनी जगह में फिक्स रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। या फिर जैसे फैन है, सीलिंग फैन वाला एग्जांपल हमने देखा था। सीलिंग फैन में जो ऊपर से रॉड आ रही है जिसकी हेल्प से फैन को लटकाया गया है, उस रॉड वाली जगह पर जो सीलिंग फैन के पॉइंट्स हैं वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, उनकी कोई मोशन नहीं होती। मोशन किनकी होती है, जो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर हैं। ठीक है, तो ये हमारा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं, इस लाइन पर जो पॉइंट्स आएंगे वो अपनी जगह में फिक्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो मास पार्टिकल्स होंगे इस ऑब्जेक्ट के वो अपनी जगह फिक्स रहेंगे। तो फोर्स मान लो हमने यहाँ पर लगाया, ये एक पी पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ पर फोर्स लगाया, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पी पॉइंट की तरफ एक पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। ठीक है, फिर से बना देते हैं एक पोजीशन वेक्टर। यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से पी पॉइंट की तरफ एक पोजीशन वेक्टर बनाया। ठीक है, इस पोजीशन वेक्टर को हमने मान लिया आर वेक्टर है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर एक पॉइंट पी है। और पी कौन सा पॉइंट होगा, पी वो पॉइंट होगा जहां पर हम अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने मान लो फोर्स अप्लाई किया, ये येलो वाला जो वेक्टर है ये क्या है, ये फोर्स है। तो फोर्स और आर वेक्टर के बीच में एक एंगल दिखाई दे रहा है, ये एंगल को हमने मान लिया थीटा। ठीक है, ये आर का डायरेक्शन था इस तरफ और ये अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन था। ठीक है, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस बॉडी क्या होगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, और टॉर्क किसकी वजह से आ रहा है, इस फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट है टॉर्क। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस बॉडी ड्यू टू फोर्स F। ठीक है, ड्यू टू फोर्स F अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन या रोटेशनल एक्सिस, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब भी देखना टॉर्क जब भी लिखा जाता है तो कौन से एक्सिस के अबाउट है ये भी लिखना होता है। ठीक है, बिकॉज अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया तो क्या होगा, मान लो कि ये इस डायग्राम में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये अगर यहाँ नहीं होता, यहाँ कहीं पर होता, सपोज यहाँ पर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाते, तो उससे क्या होता है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये आर वेक्टर, ये जो पहले ब्लू वाला जो वेक्टर था हमारा वो इस ब्लू वाले एक्सिस के लिए था, ये जो येलो वाला आर वेक्टर है ये इस येलो वाले एक्सिस के लिए। तो अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर देंगे, कोई दूसरी एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंगे,
तो ये आर वेक्टर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और आर वेक्टर की वैल्यू चेंज हो जाने से टॉर्क की वैल्यू चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस बॉडी ड्यू टू फोर्स एफ अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन की वैल्यू क्या होती है? टॉर्क इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब ये क्रॉस क्यों किया गया है इसको अभी डिस्कस करेंगे। पहले ये बात को समझ लो कि टॉर्क, ये जो सिंबल है इसको पढ़ा जाता है टाउ, TAU, और इस तरह से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो टाउ यानी कि टॉर्क इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट वेयर फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, यानी आर वेक्टर इनटू नहीं, क्या है ये? क्रॉस एफ वेक्टर, यानी कि जो फोर्स अप्लाई किया गया है। तो ये हमारा टॉर्क होता है। अगर हम टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखेंगे या इसी को हम थोड़ा सॉल्व करें, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा आर एफ साइन थीटा इंटू एन कैप। व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। ठीक है, अब देखो अभी जो बात कर रहे थे कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दोगे तो टॉर्क की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर देने से आर वेक्टर चेंज हो जाता है, और आर वेक्टर अगर चेंज हुआ तो हमारा टॉर्क भी चेंज हो जाएगा। आर वेक्टर चेंज होने का मतलब क्या है? आर का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, और ये जो एंगल बनाता था एफ फोर्स के साथ, फोर्स वेक्टर के साथ, वो भी चेंज हो जाएगा। यानी टॉर्क की वैल्यू एक गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए होती है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया तो टॉर्क की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आर क्रॉस एफ क्यों किया। क्योंकि जो आर है वो है पोजीशन वेक्टर और एफ जो है वो है फोर्स वेक्टर। ठीक है, तो ये तो हम जानते ही हैं कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और जो पोजीशन वेक्टर है उसे भी हमने वेक्टर फॉर्म में लिया है। पोजीशन को हम लोग डिस्टेंस के फॉर्म में भी ले सकते थे तो वो स्केलर हो जाता। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि टॉर्क जो क्वांटिटी है, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि टॉर्क क्या है? टॉर्क इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो अब जरा तुम अपने डेली लाइफ के एग्जांपल्स से अगर कंपेयर करो और सोचने की कोशिश करो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जो रोटेशनल इफेक्ट है ये दो डायरेक्शंस में ही पॉसिबल होता है। या तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। दो पॉसिबिलिटीज होते हैं रोटेशन के लिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो इनके एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं बहुत आसानी से। अगर हमें किताब को खोलना है, कोई बुक को अगर खोलना है तो हम उसे, अगर बुक सीधा रखा है और उसे खोलना है तो हम उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, और बंद करना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। इसका मतलब है कि जो हम बुक को खोलने के लिए फोर्स लगा रहे हैं वो ऐसा फोर्स होगा कि बुक के कवर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, और बंद करने के लिए जो हम फोर्स लगाएंगे वो बुक के कवर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। इट मीन्स कि जो आर का डायरेक्शन है और फोर्स का डायरेक्शन है उस पर डिपेंड करता है कि बॉडी का रोटेशन किस सेंस में होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। सिमिलर एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी कह लो, वो तुम डोर के साथ भी कर सकते हो। डोर को किस डायरेक्शन में घुमाना है उस पर, ये किस पर डिपेंड करेगा कि फोर्स और आर के बीच में कितना एंगल है, वो किस डायरेक्शन में है। यानी कि जो आर है उसे भी हमें वेक्टर फॉर्म में लेना चाहिए। ठीक है, तो आर को भी वेक्टर लिया, एफ को भी वेक्टर लिया, और टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये दो स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज जाना है कि एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ये कैसे डिसाइड होता है ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर प्रोडक्ट में। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या डिस्कशन किया था कि ए क्रॉस बी वेक्टर अगर हैं तो उसको हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा और ये हो जाएगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे डिसाइड होता है? एन कैप का डायरेक्शन ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, बट वो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस तो दो डायरेक्शन पॉसिबल है। देखो, अगर ए वेक्टर मान लो हमने ऐसे ले लिया, एक वेक्टर ऐसे ले लिया, और दूसरा वेक्टर हमने सपोज लिया कुछ इस तरह का, मान लो दूसरा वेक्टर हमारा ये है। ठीक है, ये दो वेक्टर्स ले लिए, ये है मान लो हमारा ए वेक्टर और ये इधर वाला है बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी का मतलब हुआ कि ए से बी की तरफ जाना है, ठीक है, और बी क्रॉस ए का मतलब हुआ कि हमें बी से ए की तरफ जाना है। तो अपने राइट हैंड के फिंगर्स को अगर हम घुमाएं, ए क्रॉस बी करना है तो ए से बी की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाओ, तो ए क्रॉस बी जो हमारा थंब होगा, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी।
ठीक है, ए क्रॉस बी करोगे, राइट हैंड के फिंगर को अपने कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पे रख के देखो, राइट हैंड के फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाओ, तो थंब को सीधा करो तो वो इस कंप्यूटर स्क्रीन के प्लेन से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। बाहर निकलते हुए वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, ऐसे डॉट में सर्कल बनाते हैं। और अगर बी क्रॉस ए करोगे, बी से ए की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ोगे, तो तुम्हारा थंब सीधा करोगे तो वो अंदर की तरफ हो जाएगा। अंदर की तरफ जाने वाला वेक्टर ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, ये इनवर्ड वेक्टर के लिए सिंबल है और ये आउटवर्ड वेक्टर के लिए। ठीक है, तो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। तो इनवर्ड किस केस में होगा, जब तुम बी से ए की तरफ जाओगे, और आउटवर्ड कब होगा, जब ए से बी जाओगे। यानी कि ये जो यहाँ पर सेंस ऑफ रोटेशन आ रहा है, ये कैसा आ रहा है, ये क्लॉकवाइज, और ये वाला कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो तुम बी क्रॉस ए लिखते हो, यानी कि बी को बी से ए की तरफ जाओगे तो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। अगर तुमने इसको एन कैप माना है तो डायरेक्शन पलट जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस एन कैप। तो ए बी साइन थीटा एन कैप लिखा या ए बी साइन थीटा माइनस एन कैप लिखा, वो इस पर डिपेंड करता है, ए क्रॉस बी लिखना है या बी क्रॉस ए लिखना है। और ए क्रॉस बी लिखेंगे या बी क्रॉस ए लिखेंगे, ये इस पर डिपेंड करता है कि रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा रिलेशन है आर और एफ का, जिससे हम टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं, इसमें आर क्रॉस एफ करने से हमें सही रोटेशन का डायरेक्शन मिलता है। यानी कि हम अगर डोर जो हमारे घर में लगे हुए हैं कमरों में, उन पर अगर हम आर क्रॉस एफ करके देखें तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर आएगा, वो इस रिलेशन से सही डिस्क्राइब होता है, आर क्रॉस एफ से। अगर एफ क्रॉस आर करोगे तो उल्टा डायरेक्शन आएगा। तुम देखोगे कि एफ से आर की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ा तो डोर सपोज रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज में, बट अगर एफ क्रॉस आर कर रहे हैं तो वो आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। यानी मैथमेटिक्स और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है दोनों मैच करने चाहिए। तो मैच तभी करेगा जब हम इसको आर क्रॉस एफ लिखेंगे। तो ये सारी बातें तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी जब तुम उस वीडियो लेक्चर को देखोगे। हमारे चैनल का जो सबसे पुराना लेक्चर है, सबसे पहला वाला, उसको देखने से तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। क्या है उस वीडियो का नाम, टॉर्क इन डेली लाइफ। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखो, उससे तुम्हें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज